गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारे ट्रिप का है 7वां दिन और आज अभी हम मुद में रुके हैं। कल जैसे हम छठी रात मुद में रुके थे और ये लास्ट विलेज है पिन वैली में। यहाँ से आगे ये वैसे पूरी पिन वैली है, लेकिन यहाँ से आगे ट्रैक करके शुरुआत होती है पिन वैली की, जहाँ स्नो लेपर्ड और काफी सारे अलग अलग आइबेक्स वगैरह जानवर देख सकते हैं। हमारा रूम है, उससे नज़ारा देखो आप। ये इतनी बड़ी विंडो लगी हुई है, इस विंडो से बाहर का नज़ारा देखो। ये वो नीचे पिन नदी बह रही है वाली, सूरज भी आने लग गया जैसे पहाड़ की चोटियों के ऊपर। आज हमें वैसे मुद को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके हम 9, साढ़े 9, 10 बजे तक यहाँ से काजा के लिए निकल जाएंगे। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, अराउंड 48-50 किलोमीटर के करीब दूर है। सामने जो आपको घर दिख रहा है ये ऑथेंटिक तिब्बतन स्टाइल कह सकते हैं। इनकी जो छत देखो कितनी चौड़ी है। यहाँ कहते हैं 7-7, 8-8 फीट बर्फ गिरती है। तो इन्होंने छत बना रखी है जो ये मिट्टी की है, मड की है बेसिकली, और उसकी थिकनेस मुझे कम से कम लग रही है 1.5 फीट तो है। तो अभी हमें निकलते 7:15 हो गया है और ये सुबह मुद की गली का नजारा है। ये देखो पूरी खाली पड़ी है। तो ये है मुद विलेज की गलियां और ये दूर दूर तक आपको नजर आ रहे होंगे खेत। बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारा है। ये देखो हम पहुंच गए खेत में, ये सारे खेत दिख रहे हैं और वो देखो वो ग्लेशियर है वहाँ पे। थोड़ा सा ऊपर अगर वहाँ से ट्रैक करके जाएंगे तो हम ग्लेशियर पे पहुँच सकते हैं। मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा ग्लेशियर पे जाने की। मुद जैसी एक्सट्रीम जगह में भी ग्रीन हाउस करा हुआ है और मैंने पूछा है इसके अंदर इन्होंने साग की खेती करी हुई है। इसके अंदर ये स्ट्रीम चल रही है, हम इसके साथ साथ जा रहे हैं, खेत में उतरने की कोशिश कर रहे हैं आगे। ये देखो भोटियाल कुत्ता मेरे पास आ गया है और इसकी बिल्ड देखो, फिजिक देखो, बाल देखो, प्यार के कितने भूखे होते हैं। एक बार आपने बोला कितने प्यार से आपके पास आ गया। बहुत अच्छा, दे प्यार कर रहा है कि मेरा हाँ। ये बोला मुझे प्यार करो। वुल्फ में और इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं कहूँगा मैं। बहुत अच्छी ब्रीड है। ये देखो ये है पूरा, आपको नजर आ रहा है ये छोटा सा जितना है, ये है मुद विलेज। इतना ही है मेरे ख्याल से, 2-4 घर उस तरफ होंगे। ये मुद के लोकल हैं एंड ये सुबह सुबह हार्वेस्टिंग करने आ गए अपनी क्रॉप की। सर ये मुद की आबादी कितनी होगी टोटल? 200 के करीब। और घर कितना होगा मुद में टोटल? घर 45 कुछ है, 45 तो 45 घर है। और ये तो 6 महीने तो दुनिया से आप कटे रहते होगे। कितना 5-5 फीट 7-7 फीट बर्फ गिर जाता होगा। अच्छा, फिर उस टाइम तो खेती भी नहीं होता होगा? खेती भी नहीं होता। अच्छा अब यही है, बर्फ पड़ता है, बर्फ पड़ता है। एंड ये खेती में आप क्या क्या बोते हैं यहाँ पे? खेती में मटर होते हैं, मटर ज्यादा होता है, फिर काला मटर भी लगाते हैं। काला मटर जो भी लगाते हैं, जो लगाते हैं आप। और आलू भी लगाते हैं। अच्छा, यहाँ एप्पल हाइट ज्यादा तो एप्पल नहीं हो सकता ना यहाँ पे? जो ताबो साइड में मैंने देखा काफी एप्पल का वो है, यहाँ पे एप्पल नहीं है। अच्छा, चलो सही है। देखो हमें तो, हम 2-4 दिन के लिए आ रहे हैं तो हमें तो ये जगह स्वर्ग लग रही है। सच में स्वर्ग है, लेकिन ये है कि यहाँ पे रहना बड़ा टफ है ना। ये अभी हमारा है ना, ये ट्रिप का 7 दिन हो गया है, 7वां दिन है। हम पूरा स्पीति घूम के आ चुके हैं। जो हमें आज यहाँ पे देखने को मिला ना सुंदरता, ऐसा हमने अभी तक इस ट्रिप में तो कहीं नहीं देखा। तो ये जो है ये पिन नदी है ना? ये पिन नदी है। तो भाभा पास के लिए उधर से जाते हैं आप? इस साइड से जाते हैं। जो भाभा पास ये लेफ्ट पिन पार्वती इस साइड। अच्छा, इधर से अगर हम राइट चले जाएंगे तो पिन पार्वती चले जाएंगे और इन पहाड़ों के इस तरफ जाएंगे तो भाभा पास चले जाएंगे। तो भाभा पास तो यहाँ से आप कितने दिन में ट्रैक करके चले जाते हैं? पास यहाँ से 3-4 दिन लग जाते हैं। यहाँ से काफनू पहुँचने में 3 दिन लग जाते हैं। अच्छा, और पिन पार्वती करा कभी आपने? पिन पार्वती मैंने नहीं किया, तो उसमें तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ता लग जाता है। हफ्ता से ज्यादा लगता है। हफ्ता से ज्यादा लगता है, 8-9 दिन लग जाता है। हाइट बहुत ज्यादा है ना। चलो सही है, थैंक यू भैया। नाम क्या आपका? पद्मा जुमेद। पद्मा जुमेद। ये पद्मा जुमेद भी हमें मिले, इन्होंने काफी हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी इधर के लिए, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच जुले जी। तो मैं अभी इस ब्रिज को क्रॉस करके नदी पे ना जाके, क्योंकि पिन वैली में नदी में हम कभी भी जा सकते हैं, आगे पूरे हमारे साथ साथ चलेगी ये काफ़ी दूर तक। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ट्रैक करके ना उस ग्लेशियर तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ये मुद विलेज है, मैं नीचे से ऊपर चढ़ के आ गया हूँ ग्लेशियर पे जाने के लिए। यहाँ से ग्लेशियर पास ही है, यहाँ से इस रोड को छोड़ के मैंने ट्रैक कर लिया शुरू ग्लेशियर के लिए। और ये जगह काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड है ना, तो थोड़ा सा चलते ही सांस फूल रहा है, क्योंकि 3810 मीटर की हाइट पे तो मुद, अब मैं उससे ऊपर चल रहा हूँ। यहाँ देखो कैसे पर्पल चल रही है, कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये देखो नीचे से देखने में बहुत पास लग रहा था, लेकिन अभी भी मैं रोड से अच्छा खासा चढ़ के आ चुका हूँ। अभी भी काफ़ी दूर है, 15 मिनट की, 10 से 15 मिनट की मुश्किल चढ़ाई चढ़ने के बाद, क्योंकि पूरे रास्ते में ऐसे पत्थर बिखरे हुए, कोई रास्ता नहीं बना हुआ है, तो इसलिए मैं इसको मुश्किल कह रहा हूँ। नॉर्मल शूज़ पहन के आओगे तो आपके शूज़ की वाट लग जाएगी। मैंने क्वेचुआ के पहने में जो ट्रैकिंग शूज़ ही हैं, ये वाले, ऐसे शूज़ हो तो बढ़िया है। नॉर्मल में आप चढ़ जाओगे लेकिन आपके जूतों की वाट लगेगी और फिसल भी सकते हैं आप। चलो भाई, बर्फ़ के दर्शन तो हो गए अपने, छू लेते हैं इसे।
जय भोलेनाथ। इस टाइम मेरे ख्याल से वो दिख रहा है विलेज मुद, और उससे करीब करीब हम कम से कम 100 मीटर ऊपर हैं कम से कम। तो ये जगह 3900 मीटर के करीब होगी जिधर मैं खड़ा हूँ अभी, 3900 मीटर, जितनी हाइट रोहतांग पास की है। इस जगह पे लगा लो जून के महीने में भी ग्लेशियर है तो ये पिघलता नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से ऑल राउंड द ईयर रहता ही होगा यहाँ पे। जुलाई अगस्त में बारिश की जगह यहाँ पे हो सकता है, माइट भी स्नोफॉल ही होती हो इतनी हाइट पे। मैं पहले जिस जगह पे खड़ा था थोड़ी सी रिस्की थी, मैं थोड़ा सा और ऊपर चल के आ गया हूँ। अब मैं खड़ा हूँ पूरा बर्फ़ पे, ये देखो ग्लेशियर पे। ये जगह थोड़ी फ्लैट सी है, यहाँ पर खड़ा हुआ जा सकता है, वहाँ थोड़ा एकदम से ढलान था। तो अभी मैं चल रहा हूँ बर्फ़ पे, ये पूरा नीचे ग्लेशियर है जिसमें मैं खड़ा हूँ। ये पानी ऊपर से जो ग्लेशियर्स हैं उनसे पिघल के आ रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक छोटी सी ट्रैक करके, मतलब मात्र 15 से 20 मिनट, अगर आप स्लो भी आएंगे तो 20 मिनट में आप इधर पहुँच जाएंगे ग्लेशियर पे। और यहाँ से व्यू भी देखो, वो मुद विलेज है, नीचे पिन वैली, और पूरा ऊपर जो ये नज़र आ रहा है पूरा नज़ारा बहुत ही अल्टीमेट है। सामने भी जो ग्लेशियर है हम उसके लेवल पे हैं इस टाइम। तो मैं ऑलमोस्ट नीचे पहुंचने वाला हूं, नीचे पहुंचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप इस ग्लेशियर को ट्रैक करना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान से करना। एक दो जगह अभी मैं भी फिसला था और गिरते गिरते बचा, तो इसलिए क्योंकि पत्थर काफ़ी हैं और आपको ये नहीं पता होता कौन सा पत्थर सख्त है, मतलब चिपका हुआ है ग्राउंड से, और कौन सा इंटैक्ट नहीं है, लूज़ है। जो लूज़ वाले पत्थर पे पैर जाता है तो एकदम से फिसलता है। स्पेशली चढ़ने से ज़्यादा खतरनाक उतराई है, उतरते में थोड़ा खतरा है। स्टार्टिंग की ट्रैक तो ऐसी बनी हुई है अभी जैसे यहाँ तक, लेकिन ग्लेशियर तो बहुत ऊपर है, आगे सारे पत्थरों पे कूद के जाना पड़ेगा आपको। तो मैं एग्जैक्टली मुद विलेज में वापस पहुँच गया हूँ। ये खड़ी मेरी कार, और ये वाला जो व्यू है ना, इसको जितना देखो उतना कम। मैं वहाँ से आया हूँ, वो ग्लेशियर जो दिख रहा है आपको, वो उंगली में देखने में बहुत पास लग रहा है, लेकिन जब वहाँ से ट्रैक शुरू करोगे ना ऊपर तक, तो है ना एक बार तो तोते उड़ जाएंगे। खड़ी ट्रैक एकदम। ये जो जगह है ये है यहाँ का बस स्टैंड। पूरे दिन में सिर्फ एक बस चलती है, जैसे सुबह यहाँ से जाती है काजा और शाम को वापस आती है काजा से, वो रात को यहीं रुकती है। यहाँ के लोग अगर काजा किसी काम से जाते हैं तो सुबह चले जाते हैं, शाम को उसी बस में बैठ के वापस आ जाते हैं। जो मुद में नॉर्मली रात को रुकते हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट करके 9 बजे करीब निकल जाते हैं सब यहाँ से। और ये है एक सबसे पुराना जो यहाँ का है तारा होम स्टे, ये यहाँ का सबसे पुराना है मेरे ख्याल से मुद का। ये किरण घूम रही है गई नहीं ग्लेशियर पे। ये कोई गातुक होम स्टे है, इसके सामने मुद, हमारा जो है वो आगे है। तो मतलब मिला जुला के यहाँ पे 8-10 होम स्टे हैं एंड 4-5 होटल हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मुद से हम निकल गए हैं, अब बजे हैं करीब 9:50, लेट हो गया काफ़ी। तो यहाँ से करीब 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे काजा। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। मैं यही कहूँगा कि आप अगर स्पीति ट्रिप आए और इतना कष्ट लिया है, क्योंकि स्पीति आना आसान नहीं है, चाहे आप यहाँ स्टे ना करें लेकिन एटलीस्ट इस वैली को देख के ज़रूर जाएं, मज़ा आ जाएगा आपको। मस्त हमारे साथ पिन नदी बह रही है, बिल्कुल उसके लेवल पे चल रहे हैं इस टाइम। आगे एक ब्रिज आएगा, तो ये है वो तिलिंग ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था। हवा इधर आज भी पूरी चल रही है और इस पे चलते हैं तो ये हिलता है पूरा। लेकिन ये ऐसा स्पॉट है कि मैं ये सजेस्ट करूँगा आप इधर से जाएं ना तो इधर फ़ोटो ज़रूर कराएं। इसको क्रॉस करके थोड़ा सा अगर आपको ट्रैक करना है तो उधर जाके व्यू देखो इस टाइम। पूरे ये जो रेंजेस हैं पूरे उस तरफ तक। किरण तो ये कह रही थी कि इजिप्ट सा लग रहा है। कभी इजिप्ट कहती है, कभी कहती है कि मेरे को स्विट्जरलैंड लग रहा है ये जगह, कभी स्विट्जरलैंड लगती है उसे। कई डिजाइनिंग ऐसी लगी। लेफ्ट में सूखे पत्थर वाले पहाड़, राइट में पूरी वैली दिखा देगी। दिखा कैसी है वैली, देखियो, बता यार क्या है ये चीज। हम रील बना बना के थक गए, किस चीज को कैप्चर करें किस चीज को ना करें, यही समझ नहीं आ रहा। ये भी बहुत सुंदर है, ये भी बहुत सुंदर है। सिर्फ इसमें एक ही कमी है, वो है ये खड़ंचे वाला कच्चा रोड। एकदम खड़ 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 पूरे टाइम आपकी कार करेगी। तो अभी हम पहुंच गए हैं सगनम विलेज। ये देखो ये छोटा सा विलेज है, पूरे सारे घर इनके पूरे तिब्बती स्टाइल में बने हुए हैं। ये छत होती है पूरी मड की बनाते हैं, मिट्टी की छत, एंड उसमें मिक्स करते हैं घास फूस और सब कुछ। यहाँ पे पूरा स्पीति में और इनफैक्ट आप ये मुद साइड जो आए हैं तो स्पीति है, वैसे सभी सारी जगह स्पीति में आपको पूरा तिब्बतन कल्चर बेसिकली देखने को मिलेगा। यहाँ पे खान पान, जो ड्रेसेस, साइड देखो मेरे राइट में पूरा ये विलेज नज़र आ रहा है। बड़ा ही वैसे जो सगनम विलेज है ना, पर्सनली जैसे मुद है
जैसे वो खूबसूरत है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसके यहाँ पे भी है ना, ये भी एक अच्छी वैली में है। इधर मेरे ख्याल से अकोमोडेशन के है या नहीं है, ज़्यादा सुंदर मेरे ख्याल से देखो मुदी है। खेतों के जो बीच में घर है ना, ये इसकी ब्यूटी को बहुत बढ़ा रहे हैं। ये भी देखिए, यहाँ से मतलब ये है कि मिला जुला के ये है, सगनम भी अच्छा है। हाँ हाँ। ये हम पहुँच गए मिक्किम विलेज। यहाँ से अतारगो ब्रिज रह गया 16 किलोमीटर और टोटल 32 किलोमीटर रह गया है काजा। ये कल से मेरी दिल इच्छा कर रही थी कि मैं गाड़ी को ना एक बार ना इस पे उतारूं नदी पे, तो हमने उतार ली अपनी गाड़ी। यहाँ से ये रोड जा रहा है ऊपर और ये छोटा सा कच्चा रास्ता है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर ली है और ये बह रही है पिन नदी। म्यूज़िक है नदी के, जो आवाज़ है ना, मुझे उसका जो कल कल बहने की आवाज़ होती है म्यूज़िक लगती है। और इस वैली का व्यू देखो पूरा मस्त, पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं बर्फ़ के। तो ये आ गया बिल्कुल पिन नदी के पास। बिल्कुल ऐसा पानी है कि बर्फ़ हो बर्फ़, लिटरली हाथ डालते ही सुन हो गए, एकदम ऐसा है, बिल्कुल चिल्ड पानी है, चिल्ड। इसमें अगर डुबकी लगा ली ना तो सही हर हर गंगे हो जाएगी। मन कर रहा है कि यहाँ पे कम से कम आधे घंटा बैठे रहें नदी किनारे। यहाँ पे ये थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करी थी, हमें ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से 300 मीटर होगी। ये हमें देखिए स्पीति की गाय, बिल्कुल वाइट और इतने ज़्यादा बाल हैं इनके। ये आगे काली वाली है, ये देखो इनके बाल देखो, उनके काल में सब पे टैग लगे हैं, बाल कितने ज़्यादा हैं। ये आ गया अतारगो ब्रिज। अब हम करेक्ट 33 किलोमीटर्स के बाद मुझसे, जहाँ से हमारी गाड़ी चली थी वहाँ से हम टोटल 33 किलोमीटर्स आए हैं और ये है अतारगो ब्रिज। यहाँ से राइट चले जाएंगे तो ताबो और हमें लेना लेफ्ट। इस ब्रिज के बाद टोटल 16 किलोमीटर डॉट बचा है हमारा काजा और टाइम दिखा रहा है 27 मिनट। अभी हम काजा से करीब 12 किलोमीटर दूर है, वैली अच्छी खुल गई है और जब से हम NH 505 पे हैं रोड कंडीशन काफ़ी बेटर है। 1001 हो गया किलोमीटर, दिख रहा होगा आपको, 12.4 की एवरेज। तो 1000 किलोमीटर होने के बाद हम काजा पहुंच रहे हैं। वैसे काजा कम है, लेकिन हमने इधर उधर जैसे सांगला वैली में गए थे, मुद में गए थे, तो उस वजह से हमारी गाड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा चली है। किसी को काजा आना है दिल्ली से तो ओवरऑल पूरी ही रोड काफ़ी अच्छी है। किरण कैसी लग रही है गाय? बहुत अच्छी, ऐसे लग रहा है जैसे यश चोपड़ा की फिल्में देख रहे हैं। स्विट्जरलैंड की गाय लग रही है। स्विट्जरलैंड की गाय जैसे वाइट पैचेस वाली, हाँ, ब्लैक एंड वाइट, काफी सुंदर। रास्ता हाँ, बहुत अच्छा है, रास्ता बहुत अच्छा जैसे है। जैसे काजा की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी वैली है ना, एकदम से थोड़ी चौड़ी होती जा रही है। और ये सामने इस पे बादलों की जो रिफ्लेक्शन है ना, कहीं पे धूप कहीं पे बादल, सामने पहाड़ों में एक अलग कलर सा है। अभी काजा से हम करीब 8 किलोमीटर पहले, और ये वाला व्यू देखो, ये सारा ये देखो, मतलब अनरियल है ये जगह, लग भी नहीं रहा कि रियल है ये जगह। मतलब सच में ऐसे कोई पहाड़ ऐसे लग रहा है किसी ने इनको बनाया हो, लेकिन ये नेचुरल है, ये पत्थर और मिट्टी का मिक्सचर है बेसिकली देखा जाए तो। और हवा की जैसे इनमें अलग अलग शेप बनी है, ऊपर पैनी है ना, नोक टाइप बनी हुई है, आप देख रहे होंगे तो सब में पैनी नोक है। काजा रह गया है सिर्फ हमारा 3 किलोमीटर दूर एंड अब जाके मेरे सिग्नल आए। कल जो मुझ में गए थे सिग्नल, काजा के 3 किलोमीटर पहले एयरटेल के सिग्नल आ गए, जियो के तो पहले ही आ गए थे किरण के। जैसे ही हम अतारगो ब्रिज के पास पहुंचे थे ना, उससे पहले ही आ गए थे, इसमें पिन वैली में ही आ गए थे। तो मिला जुला के ये है कि जियो के सिग्नल मेरे को पर्सनली मैंने देखा है कि पूरे स्पीति वैली में बहुत बढ़िया हो चुके हैं और एयरटेल के अच्छे हैं, लेकिन उसके ज़्यादा जाते हैं इन कंपैरिजन टू जियो। तो मुझसे करेक्ट 47 किलोमीटर चलने के बाद ये गेट आ गया है, ये हमने काजा में कर लिया एंटर। और वो सामने आपको दिख रहा होगा वो बड़ा सा टाउन, ये मुस्टैच करके कोई हॉस्टल एंड वो है होटल। तो ये काजा जो सामने है वो बड़ा जो आपको दिख रहा है सारा, वही काजा है। और ये लेफ्ट में दिख रहा है पूरा प्लेन एरिया है, तो अच्छी बड़ी वैली है काजा जो है, अच्छी बड़ी वैली में है। तो ये जो पॉइंट है, इधर से हम लेफ्ट ले लेंगे तो नीचे काजा सिटी में चले जाएंगे और ऊपर जो ये हाईवे जाएगा। होटल्स ऊपर भी हैं, लेकिन हम नीचे ले रहे हैं सिटी में, और नीचे चल के देखते हैं कोई अपने लिए ठीक ठाक सा रूम। और ये काजा का बस स्टैंड है, ये सामने रिकोंगपियो से शिमला से डायरेक्ट बसेज हैं काजा की। ये रहा बस स्टैंड काजा का। अभी बड़ी शांति सी लग रही है काजा में। मैं सोचा था बहुत ज़्यादा होगा, ये होम स्टेज वगैरह दिखने शुरू हो गए हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं और होटल लेते हैं 12-23 हो गए हैं। और ये होटल
द लाक कार्जे एंड रेस्टोरेंट, उसमें नंबर ऊपर भी लिखा है, वैसे मैं अभी कार्ड में भी आपको दिखा दूंगा। इनके पास सफिशिएंट पार्किंग है वहाँ आगे तक, कम से कम 8 कारें तो आराम से खड़ी हो सकती हैं, 8 से 10। एंड इसकी प्राइम लोकेशन है, ये चौक है और इधर सोल कैफ़े है, इसके जस्ट ऑपोजिट है। सोल कैफ़े काफ़ी फेमस है, तो अभी मैं चल के दिखाता हूँ रूम। ये रिसेप्शन है, ये अच्छा खासा अच्छा बड़ा रेस्टोरेंट है इनका अपना, और ये 101 रूम नंबर इन्होंने हमें दिया। अभी एक्चुअल में भी लाइट चली गई है तो इसलिए थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा आपको, लेकिन ओवरऑल रूम जो है ना काफ़ी नीट क्लीन, और इसके अंदर जो एक कोजीनेस वाली जो आ रही है फील काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो है एक रूम के अंदर एक स्मेल होती है ना बड़ी अच्छे वाली, वो वाली है, जैसे 5 स्टार होटल के अंदर होती है वो वाली है। तो ये इस तरह से लाइटिंग है, आपको रूम नज़र आ रहा होगा। ये उन्हें पूरा बनाया कवर्ड टाइप ओपन, एंड ये टॉयलेट है, नीट एंड क्लीन एवरीथिंग। एंड यहाँ बैक साइड से व्यू है माउंटेन का। इतना स्पेशियस रूम काजा के अंदर हमें ये भैया ने दिया है 2000 रुपीज़ का। वैसे हमें स्पेशल डिस्काउंट दे दिया, वैसे कह रहे हैं कि कम से कम इसको 3000 रुपये का वो देते हैं। तो आप वैसे फ़ोन पे कांटेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। ऑनलाइन का मेक माई ट्रिप वगैरह किसी से टाइप नहीं है, फ़ोन के थ्रू ही बुकिंग लेते हैं। मुझे पर्सनली विद पार्किंग, स्पेशियस रूम, वैल्यू फॉर मनी होटल है इन काजा, क्योंकि काजा बहुत एक्सपेंसिव है। काजा में आपको ऐसा रूम मेरी नज़र में अगर आप इस सीज़न में जून में लेने जाओगे तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 4000 रुपये है।